और कलयुग में हुई है कर्मा। जिसने परमात्मा का कान पकड़ करके कहा खाना हो तो बता, नहीं खाना हो तो बोल, मना कर, इतने दावे के साथ कलयुग में जो भक्ता हुई है और कोई ऐसा हुआ नहीं। राजस्थान की ये बेटी है, बाप और बेटी दो सदस्य घर में। बाप है बहुत बड़ा पुजारी कन्हैया का, मुरलीधर का। छोटी सी मूर्ति है, कच्चा घर है, उसमें अलमारी बनी है। आरो कहते हैं ना, छोटा सा आरो। पोता मट्टी से पोते भयो और बापे मूर्ति लगा करके और श्रृंगार कर लेते हैं। रोजाना का काम है उनको नहलाना धुलाना है, आरती पूजा करना, तिलक करना, फिर जो भोजन बनाना अपने हाथ से ही भोग लगाना, उसके बाद प्रसादी पाना। ये उनका रोजाना का नित्य कर्म है। एक दिन उनको कहीं जाना था, 2, 4, 6, 10 दिन के लिए। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटा कर्मा। हाँ काका। बोले बेटा मैं आज कहीं जा रहा हूँ 2, 4 दिन के लिए, और तू ऐसा करना, मेरे ठाकुर को, मेरे कन्हैया को, मुरली वाले को उसको जो है ना नहलाना धुलाना, श्रृंगार करना, आरती पूजा करना, उसके बाद भोग लगा करके भोजन करना, कि तू पहले कर ले। ऐसे कह गए। वो तो चले गए। अब कर्मा ने दूसरे दिन सुबह जल्दी से जगी और ठाकुर जी को बड़े प्यार से नहलाया। वैसे रोज देखती थी वो, उसे सिखाना नहीं पड़ा। जिनके घरों में आरती पूजाएं ये सब होता है ना, उनके बच्चे अपने आप ढोल लगाते हैं मंदिर में जाकर के साथ। जिनके परिवार के बड़े बड़े लोग रामायण पढ़ते हैं ना, उनके बच्चे भी रामायण पर जाकर के अपने आप बैठ जाते हैं, उन्हें सिखाना नहीं पड़ता। जिनके माँ से सब मेरे अपने हों, अपने बच्चों की गर्दन पकड़ करके कभी भी संतों के चरणों में प्रणाम मत कराना। बहुत से मैंने देखे लाएंगे पकड़, ले ले ढोक लो, अब वो अकड़ रहा है, और कोई तो ठोके कर दे, बोले बेटा प्रणाम करो। ऐसे प्रणाम कभी मत कराना, क्योंकि उसके दिल में नफरत भर जाएगी, है ना। तुम जब रोजाना जाकर के संतों को, गुरुओं को प्रणाम करोगे, तो तुम्हें बताना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप पीछे से जाके करेगा। तुम भले ही कहो या न कहो, गर्दन पकड़ के प्रणाम मत करा करो। और मुझे बहुत बुरा लगता है, उस समय में कुछ कह नहीं पाता, लेकिन बहुत बुरा लगता है मुझे। गर्दन पकड़ के बताओ, ये कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं है। हाँ, उनको ले जाओ जरूर, कथाओं में ले जाओ, मंदिर ले जाओ, सत्संग ले जाओ, घर में मंदिर बैठाओ, गर्दन पकड़ के ये बताओ, ये ठीक नहीं है। कुछ कुछ तो ऐसे ऐसे सज्जन आते हैं कि खुद प्रणाम नहीं करेंगे, केवल बच्चे पर करवाएंगे। हैं? ये सही है कि गलत है? कितना गलत है। जब बच्चे का बाप नहीं कर रहा तो बच्चा क्या पागल है क्या? बस तुम करते रहो और दुनिया की जिम्मेदारी मत लो। तो कर्मा को कुछ सिखाना नहीं पड़ा, बस अपने आप उसने सब काम किया और बड़ी बड़ी खुश हो रही थी। रोजाना उसका मन तो करता था कि मैं भी ठाकुर की पूजा करूं, लेकिन काका है तो कैसे करूं। आज उसको मौका अपने आप मिल गया, तो सब आरती पूजा करने के बाद फिर वो रोटी बनाती है, थाली लगाई, सब्जी रोटी पानी, और जाकर के उस अलमारी में रख दिया और बैठ गई। अब वो समझ रही थी कि जब या तो प्रकट होगा या ये मूर्ति स्वयं रोटी खावेगी। ये नहीं देखा था उसने कि, और काका ये कह के गए थे कि भोग लगा करके ही भोजन करना, बिना भोग लगाए भोजन मत कर लेना। अब उस बेचारी क्या पता कि ऑटोमेटिक भोग लग जाता है यहाँ। वो बेचारी 10 मिनट बैठी रही, 15 मिनट बैठी रही, वहां कुछ हुआ नहीं। उसने जाकर के देखा थाली को, बोले अरे, उसने कहा हो सकता है इतनी देर, कुछ देर लगती हो। फिर आके बैठ गई, फिर थोड़ा और इंतजार किया, फिर जाके देखा। उसने सोचा क्या गलती हो गई, ऐसा लगता है इसकी मन पसंद नहीं बना, या फिर क्या समझ में, मेरी समझ में नहीं आ रहा। बेचारी उदास होने लगी। उसने मैं एक बार और देख लेती हूँ, नहीं तो फिर दोबारा कुछ और बनाऊंगी।
उसने फिर एक बार बैठ करके देखा, फिर उठ करके देखा थाली में तो जो के तो पूरा भोजन रखा। उसने समझ लिया कि ये भोजन इसको पसंद नहीं है। फिर सोचने लगी क्या क्या बनाते थे काका, तो बोले राबड़ी बनाते थे, खिचड़ी बनाते थे और साग रोटी भी खिलाते थे। सोचती चलो खिचड़ी बना के लाती हूँ। कोई बात नहीं, ठाकुर से बोली आप बैठो, मैं अभी आई, आपको आज रोटी अच्छी नहीं लग रही ना, कोई बात नहीं, मैं खिचड़ी बना के लाती हूँ। बेचारी दोबारा गई और उसने खिचड़ी बनाई। अब सोच ली खिचड़ी में घी डालूं कि नहीं डालूं, और डाल दूं उसने घी पसंद नहीं आया तो, और नहीं डालूं उसने तो पसंद नहीं आया तो उसने क्या किया, एक थाली में छोटी में खिचड़ी कर ली, उसके ऊपर दूसरी थाली उल्टी और उसके ऊपर घी की कटोरी। सोचने लगी गज्जब पर, तो डाल लेगो नहीं तो अलग धरे रहेगो, हाँ मन करे तो डाल लेगो नहीं तो बाकी इच्छा। और जाकर के अलमारी में रख दिया। और जो पर्दा था ना वो लगा दिया। पर्दा था जो पुराने जमाने में वो भात में वो चलती थी ना स्वाफी, वो छन्ना जैसी, जानते हैं आप लोग, लाल लाल, हाँ में सब आरम पार दिखता था सब, हाँ। तो तुम लोग किसान लोग जो है ना उसको उस काम में लेते थे, खेत पे रोटी बांध के ले जाते, छन्ना बना लेते हैं, रोटी बांधी चांद पे धर ली और खेत पे चले जाते, इधर 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 मठा है, अचार की मिर्च बाम धर ली और खेत पे जाते थे। वो छन्ना, उसी का पर्दा बना लिया, है? उसमें तो आरंपार सब दिखता है। अब देख रही बड़े गौर से कि अभी देखो प्रकट हुआ कि नहीं हुआ। बहुत देर हो गई, उसने जाकर के देखा तो थाली जाऊं कहती हूँ। अब कर्मा बहुत दुखी हो गई, क्योंकि पहले ही बहुत घंटों हो गए, उसके बाद फिर बनाया, अभी भी नहीं भोग लगा रहा, तो बड़ी दुखी हुई और प्रार्थना करती है, हे केशव थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाटकी, जी मो मारो श्याम धनी जी। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाटकी, जी मो मारो श्याम धनी, जिनावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की वाटकी, जी मो मारो श्याम धनी, ये मांगे बेटी जाट की, ये मांगे बेटी है हरी। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की वाटकी, जी मो मारो श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की, मावे बेटी जाट की। अब प्रार्थना कर रही है, हे कनुआ, हे केशव, मैं सवेरे तो दोपहर से शाम है को आई और तुम मेरा भोग नहीं लगा रहे, और मेरे काका कह के गए हो कि तू बिना भोग लगाए खाना नहीं,
और मुख भूख लग रही, मैं सवेरे से मैंने कछु खायो नहीं, आज पहली बार तेरी पूजा करी है, मैं तो न बनागो जानू, न नभागो जानू, न खवागो जानू, कछु जानती नहीं हूँ। हे कनुआ, आज मैं जो कछु जैसो कछु बने हुए हैं भाई मेरे पायले, कल तू जैसो कहेगो तैसो बना दूंगी, पहली बार बनायो है, अरे रूको सूको जैसो हो तैसो मेरो खा ले। फिर खड़ी आके देख के गई, लेकिन थारी जो के त्यों थी बेचारी की, आंखों में आंसू भर आए, आंखें डबडबा आई, क्योंकि बेचारी निर्बल हृदय की है ना, कभी छल कपट जाना नहीं। आकर के फिर बैठ गई, बोले हे कनुआ, हे केशव, मेरी प्रार्थना है, तू जैसो कहेगो तैसो बनाऊंगी, अथवा और कोई गलती भई होगी मैं स्वीकार करूंगी, हैं? पर आज तू मेरा भोग लगा ले। अच्छा ये तो पसंद नहीं हो तो और कछु बता दे, लेकिन कछु प्रकट है कि बता तो सही, मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ। फिर खड़ी आके देख के गई, लेकिन थाली जो के त्यों बहुत हताश हो गई और कर्मा रोने लगे हैं। फिर मन में दोबारा से एक आवेश आया कि इसको ऐसा लग रहा है कि काका के हाथ का ही खाऊंगा। तो सुन ले कनुआ, सुन ले, काका तो गांव चले गए हैं, न जाने 2 दिना में आमे, 4 दिना में आमे, 6 दिना में आमे। मुझे ऐसा लग रहा हो तू ये कहतो है वो, ये कहतो जैसे गांव में भैंसे कहती हो जाते हैं ना, हैं? एक के हाथ से दूध देगी तो भाई को दूध देगी, दूसरे को नहीं देगी, ऐसे लग रही तू भाई के हाथ से खावे को, ये कहतो है को है। भरोसे में मत रहियो, भूखो मर जाएगो 4 दिना में, और तू तो मरेगो सो मरेगो, मोय और मारेगो। हाँ, क्योंकि मैं काका की आज्ञा को पालन करूंगी, मैं ठहरी छत्राणी, मैं बिना काका की आज्ञा के मैं टूका नहीं खा सकती। और काका मेरा कह के गयो है कि भोग लगा के भोजन करियो, और मैं मर गई ना तो कलंक तो लगेगा। कभी उदास होती है तो कभी क्रोधित होती है, हैं? उसके तन में विचित्र भाव था कि भोग लगा करके खाऊंगी, नहीं तो खाऊंगी नहीं। काको मारो गाँव गयो छे, जाने कदलो आवे गो। काको मारो गाँव गयो छे, जाने कदलो आवे लो। ऊके भरोसे बैठो रियो तो भूखो ही मर जावे लो। ऊके भरोसे बैठो रियो तो भूखो ही मर जावे लो। तू जी मैं जद ही मैं जीमू। कनुआ, तेरे से पहले वो टूका नहीं खाऊंगी, मरना मंजूर है, प्राण जाए पर तू जी मैं जद ही मैं जीमू। मानू ना काऊ लाट की। गांव में कहते हैं लाट साहब कोई बड़ो ते बड़ो आदमी आ जाए, मानने वाली नहीं हूं, कोई लाट साहब आ जाए दुनिया को। तू जी मैं जद ही मैं जीमू, तू जी मैं जद ही मैं जीमू। मानू ना काऊ लाट की। जीव मारो राम नहीं जिमावे बेटी लाट की, जिमावे बेटी लाट की। कभी रोती है, कभी गुस्सा करती है, और सोचने लगी कि मैं करूं क्या। एक ही बात कहने लगी, एक करूंगा, ठीक है तुझे नहीं खानी मत खा, बिल्कुल एक टूका मत खा, लेकिन प्रकट होकर कम से कम ये तो बता कि क्यों नहीं खा रहा है, कारण क्या है। और उस पर्दे को बार बार खोलती है, उजक करके देखती है, पूछती है। बार बार मंदिर मां जड़ती, बार बार मां खोलती। बार बार मंदिर मां चढ़ती, बार बार मां खोलती। कैया
क्यों नहीं चिमटा रे मोहन कड़री कड़री बोलती। हाँ कैया क्यों नहीं चिमटा रे मोहन, क्यों नहीं जिमता, क्यों नहीं खाता, क्यों नहीं भोग लगाता? कैया क्यों नहीं चिमटा रे मोहन कड़री कड़री बोलती। जब कैसे बात नहीं बनी तो फिर शिथिल हो गई। लाला कनुआ, मुझे पता है मेरे काका तेरे लिए राबड़ी भी बनाते थे। राबड़ी राजस्थान की भाषा है, तुम्हारे यहाँ की भाषा महेरी। मुझे पता है मेरे काका तेरे लिए राबड़ी भी बनाते थे, लेकिन अब तेने पहली रोटी की थाली में तेन लौटा दी, अब मैं खिचड़ी बना के लाई तेन राबड़ी लौटा दी, तो फिर क्या होगा? एक प्रार्थना है, तो राबड़ी को मन कर रहा हो तो मैं राजू मना नहीं कर रही, कल राबड़ी आ जाएगी। आज तो तू जैसा बने तो वैसा। आज जमाऊं तने खींचड़ो, आज जमाऊं तने खींचड़ो, आज जमाऊं तने खींचड़ो, काली राबड़ी छाछ की। ऊपर घी की बाटकी, मारो श्यामणी ये मावे बेटी जाटकी, ये मावे बेटी जाटकी। अब वो सोचने लगी क्या गलती हो सकती है, मेरे भोग में गलती है कि मेरी प्रार्थना में गलती है कि एक समझ में नहीं आ रहा। एकदम उसकी निगाह गई कि जो पर्दा है ना, पर्दा ये बहुत पतला है, और ऐसा हो सकता है कुछ लोगों की आदत होती है, शर्मीले होते हैं ना, तो सब दो चार आदमी बैठे हो, एक भी बैठा हो तो उसके सामने उन पर रोटी खाई नहीं जाती। ऐसा तो नहीं कि पर्दा पतला पतला इसलिए रोटी नहीं खा रहा हो मेरी, इसलिए मेरी खिचड़ी में भोगनी लगा रहा हो, तो फिर अब क्या करूं? अब पर्दा कहां से लेने जाऊं? तो कर्माने है ना अपना जो वहां लुगड़ा होता है, लुगड़ा लहंगा लुगड़ो, उसको तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, यहाँ तो कोई पहनता ही नहीं है। लहंगा होता है, उसके ऊपर जो डालते हैं क्या कहते हैं, जो भी कहते हो समझ लो तुम्हें, वहां कहते हैं लुगड़ो। हाँ, तो उसने जो अपना लुगड़ो था ना, लुगड़ो, और उसको है ना ऐसे करके लगा लिया और खड़ी हो गई, पर्दा बना दिया और बोली लाला देख मैं खड़ी है गई, पर्दा लगा लो, और मैं नहीं देख रही और कोई देखने वाला तो है नहीं, अब तू भोग लगा ले, और अपना ऐसे खड़ी है गई। पर्दो भूल गई सामरिया, पर्दो फिर लगायो जी। बहुत देर हो गई भैया, कभी रोई है, कभी हंसी है, कभी गुस्सा किया है, तो परमात्मा सोच रहा है कि भले ही इसने कोई आराधना नहीं की, कोई उपासना नहीं की, लेकिन इसका भाव तो बहुत निर्मल है, और यदि मैं नहीं गया तो ये बेचारी भूखी मर जाएगी। और भगवान तो कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोए, भाव बहुत निर्मल है, विश्वास है, अपने गुरु नहीं काका के शब्दों में इतना विश्वास है, और विश्वास किसी के शब्दों में हो जाए उसे इस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, चाहे माँ के, चाहे बाप के, चाहे गुरु के, चाहे किसी और के। इसको विश्वास है पूरा पूरा।
इसलिए परमात्मा के सिंहासन को हिला दिया कर्मा की आराधना ने, कर्मा की उपासना ने, कर्मा की प्रार्थना ने। प्रार्थना में समय कोई निश्चित नहीं होता, भाव जिस क्षण प्रबल हो जाए प्रार्थना उसी क्षण सफल हो जाती है। सब कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सिंहासन हिल गया परमात्मा का, सोचा कि अब क्या करूं, और पर्दा लगा करके कर्मा खड़ी है। सोचा कन्हैया ने कि अब तो जाना पड़ेगा, और छोटे से बालक के रूप में आकर के और पर्दे के पीछे उस छोटी सी दीवार के उस आरे में है, और जहाँ खिचड़ी की थाली रखी है उसमें प्रकट हो गए भगवान। पर दो भूल गई सांवरिया, पर दो फेर लगायो जी, धावन ये की ऊट बैठ कर श्याम खींचड़ो खायो जी। ऐसे खड़ी है चुपचाप। उसने जैसे ही सोचा, पीछे जैसे सुना कि पीछे से आवाज आ रही है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि परमात्मा ने घी की कटोरी हटाई, थाली उठाई और पूरा घी खिचड़ी में कर लिया, दूसरी थाली अलग रख दी और पूरे को बना लो घी मिला करके। हाँ? और भगवान एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से भोग लगाने लगे। वो सोचने लगी अभी नहीं, अभी नहीं, जब तक लगा के रखूंगी जब तक कि पानी पीने की आवाज नहीं आती। कहीं ऐसा हो कि मैंने उगाड़ा और मैंने देखने की कोशिश की और कहीं वो भाग गया तो। और सोचने लगी कि पहले इसे खा लेने दूं और इसे बाद में पूछ लूंगी कल क्या खाएगा, आज की तरह परेशान तो नहीं करेगा। सारी बातें मन मन में सोच रही है, क्या कहना है, क्या कहना है, क्या पूछना, क्या बताना, सब सोच रही है। और जब देखा, सोचने लगी, जब आवाज आई पीछे से पानी पीने की, आचमन करने की, उसने तुरंत अपना पर्दा हटाया और जाकर के कन्हैया का कान पकड़ लिया। अब भगवान देख रहे टुकुर टुकुर, हम तो जाके प्रार्थना पे खुश है, क्या है वो जाने हमारो। भगवान ने सारा बोले कहा बात है, बोले सवेरे ते दोपहर भयो, दोपहर ते सांझ है गई, पहले रोटी बनाई सो नहीं खाई, साग बनायो सो नहीं खायो, हैं? फिर हमने खिचड़ी बनाई, बापे घी को कटोरी धर के लाई में, हैं? वह में 3 घंटा लगा दे, कारण का पहले जाए बता। और सुन, कारण जो कुछ हो सो ठीक है, नहीं हो सो ठीक है, ये बता कर ले तो खानो है राजी थे कि ना खानो। कल ले सुने, यदि भूखो होए तो इच्छा होए खावे की तो पहली बेर में ही 1 मिनट के अंदर आना है, और नहीं तो बोल छुट्टी। तू मना कर जाएगो तो मैं अपने काका से कह दूंगी मना कर गो, लेकिन तू प्रकट नहीं है रो तब तक मेरी समस्या जी कि मैं न तक मैं काका से का कहती। अब तो तू तो खाना हो तो बता, नहीं तो बस मना कर जा, मैं काका से कह दूंगी, मैं तो अपना बना खाऊंगी ना आराम से। भगवान टुकुर टुकुर देख रहे कैसा भक्त तो जीवन हम पहली बार मिले, कान पकड़ पकड़ के मारे मारे खवाब है, ऐसा भक्त पहली बार। सुन के बटके बैन प्रेम लपेटे अटपटे बेहसे करुणा ऐन। आज कन्हैया की वही दशा, एक तो उसने अटपटे शब्द कहे और ये कर्मा भी। भगवान बोले क्या कहें, बोल बोल बोल, कल आना है तो तुरंत प्रकट होना पड़ेगा, ये नहीं सवेरे सांझ कर दी। हाँ, और जो तेरी इच्छा सो बताया सो ही बना दूंगी, आवेगो। तब भगवान ने सिर हिलाया, अरे कर्मा तू कहेगी तब आऊंगो, और जब तक कहेगी सृष्टि में धरती पर तब तक मैं आऊंगो। तेरे जैसा भोग दुनिया में मिलता कहाँ है, तेरे जैसा प्रसाद मिलता कहाँ है। हरि भगति होए तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवे गो। भगति होए तो सांवरियो घर आवे गो,
जन्म जन्म को तेरो दुखड़ो दो पल में कट जावे। जन्म जन्म को तेरो दुखड़ो दो पल में कट जावे। अब तो रोजाना को कर्मा जो बनावे नेक धरे पर्दा लगावे, इतनी देर में तो प्रगट और थाली को सुपड़ा। अब काउदना खिचड़ी, काउदना राबड़ी, काउदना रोटी। अब कर्मा सोच रही जब थाली साफ मिले तो कर्मा ने कहा सोची कि थोड़ो रह जाते होगो, मांगतो तो है नहीं बेचारो, तो बढ़ावन नहीं लगी, रोज रोज बढ़ाने लगी। और बढ़ाते बढ़ाते इतनी लूड़ आटे की माड़वे लगी और बहू को सुपड़ा। अब कर्मा सोचती है कि मैं क्या करूं, तो कर्मा क्या करे, खूब रोटी बनावे ज्यादा सी और थाली बना के धरावे पाओ, तो दो रोटी पहले निकाल के डाल, बचता तो कुछ है नहीं। अरे काका तो पहले भोग लगा देते, पूरा का पूरा बचता था, तो काका को तो बचाने की जरूरत नहीं। कर्मा सोचती है जा तो कितना धर दे, बचत तो है नहीं, जाते दो रोटी पहले ही डाल लो। कई दिन बीत गए। अब साहब कर्मा के काका आए, कर्मा आटा लगा रही थी। कर्मा के काका ने कहा बेटा कर्मा। बोले हाँ काका आप आ गए क्या, आ जाओ मैं रसोई में हूँ, रसोई में चूल्हे पे। काका वहीं गए सीधे, तो देखा तो कर्मा आटे की इतनी लूण मार रही है। कर्मा के काका की आंखें फटी रह गई। बोले इतना आटा, बेटा कोई आया है घर में? और नहीं काका कोई नहीं आया। बोले इतना आटा काय को लगा रही है? अब जय मत पूछो काय को लगा रही है, मैं तो सेवा करते परेशान है कि तुम्हारे करनी है कि तुम्हारे ठाकुर की। मैं तो पहले बड़ी खुश हो रही थी पहले दिन तो कि सेवा करूंगी, पर तुम आगे बढ़िया है, मैं तो झिक गई समझ लो। बोले काय? अरे का बताऊं काका, पहले दिन तो नाक में दम। अब काका कोई समझ ही नहीं पा रहा बात का चल रही है, बेचारों को तो टुकुर टुकुर देख रहा। बोले काका का बताऊं, पहले दिन तो नाक में दम कर दी, सवेरे ते परेशान, मैं रोटी बनाई वो नहीं खाई, फिर खिचड़ी बनाई, दोपहर है वो शाम है तब जाके, पर कोई बात नहीं कह। लास्ट उसी दिन बात बन गई। उस दिन से पर एक दिक्कत है, चाहे 6 दर दो, चाहे 10 दर दो, चाहे 8 दर दो, चाहे 20 दर दो, लौट के एक रोटी आती नहीं। मैं तो पहले 2 रख लेती हूँ, बुरा मानो देखो मानो, हाँ वो क्षमा करियो। काका की खोपड़ी समझ में नहीं आ रही है चक्कर में। बोले क्या क्या रही है? क्योंकि काका तो जिंदगी है भोग लगा है। ओम तदीय वस्तु गोविंद तो बेबी समर्पय ज्ञान सम्मुख उता प्रसिद्ध परमेश्वर जो करी, और भगवान को झूठे को हाथ जो दे अपना पेट भर लो। बेका समझे? काका ने कहा बेटा तू कौन की बात कर रही है? अरे तुम्हें सौंप के गए और तुम्हें पूछ रहे हो कौन की बात कर रही है? बोले मैं कहा सौंपे गए हो? ठाकुर की सेवा, ठाकुर की सेवा सौंप गए, वो तो ठीक है, लेकिन ये इतना आटो काय के लिए लगा रही है? बोले भाई के लगा रही हूँ काका, मैं जितनी रोटी धर देती हूँ सब खा जाता है, सोचती हूँ भूखो नहीं रहेगा तो रोज बढ़ा लेती हूँ, तो बढ़ते बढ़ते इतना है। काका ने सोचा कि क्या समझ में नहीं आ रहा। उसने कहा तो क्या वो रोटी क्या मूर्ति खा जाती? मूर्ति नहीं खाती काका, कनुआ खाता है, कनुआ। अब वो सोचने लगा कि कहीं वास्तव में तो ऐसा नहीं हो जाता कहीं। तो बेटा तूने तेरे से बात हुई थी? हाँ मेरे कान पकड़ लो, तो लालच मैंने कान पकड़ लो, जबरदस्ती मनाए, मैंने रोज आना 1 मिनट में प्रकट होना है, तादनाते अब कोई टेंशन नहीं है। अब तो काका सोच में पड़ गया। बोले फिर मैं कैसे देखूं? अब ये तो कह नहीं सकता कर्मा से कि बेटा मुझे दर्शन करा दियो, नहीं तो कर्मा जो तुम बात ना क्या कर रहे हैं? अब काका ने सोचा कि चलो देखेंगे क्या होता है। कर्मा अपना थाली लगा के ले गई और रख दी थाली, पर्दा लगाया, 10-5 मिनट बैठी, बाकी बाद में थाली लेके आई और कर्मा को काका आंख फाड़ फाड़ के देख रहे, थाली को सुपड़ा साफ। पानी बार बार आंख मीट मीट के देखी कि थाली में सचमुच में कुछ नहीं है। उसने कहा बेटा वो इसमें रोटी, बोले खाएगा? अब नहीं, तब देर भी नहीं लगाता, न प्रगट है में और न खाए में देर तो बिल्कुल नहीं है। एकदम साफ हृदय परिवर्तन हो गया काका। बोले बेटा सचमुच में भगवान तेरे को दर्शन दिए?
हाँ काका तुम तो ऐसे पूछ रहे थे, तुमको कभी हुए ही नहीं। अब भीतर ही भीतर काका बोले बेटा बात तो साची, मो तो जिंदगी में कब भाई नहीं। बोले बेटा सही बात तो यही है कि मैंने अभी तक भगवान के दर्शन नहीं करे, भोग लगाते तो इतने दिन है। अच्छा आपको दर्शन नहीं हुए? अरे ले कल लो, कल आएगा तुम्हें पर्दा नहीं लगाऊंगी, पर्दा नहीं लगाऊंगी, तुम देख लेना। दूसरे दिन थाली लगा के ले गई और रख दी और पर्दा नहीं लगाया। काका से कहा बैठ जाओ दर्शन कर लेना। काका बैठ गए, कर्मा थाली लगा के साइड में, कर्मा ने हाथ जोड़े प्रकट हुए, भोग लगाने लगे। अब जैसे ही भोग लगा प्रकट हुए खाने लगे ना, तुरंत कर्मा ने कहा काका से दर्शन कर लो। अब काका देख रहा, काका दिख नहीं रही। काका ने पूछा कहाँ है बेटा? बोले खा तो रहा है। काका बार बार आंख मीढ़े। कर्मा ने कहा दर्शन कर लिए? बोले मोह नहीं भाई बेटा, सच में नहीं हो रहे? बोले नहीं। तो कर्मा गई, उस दिन की तरह फिर कान पकड़ लिया। नाटक करता है, बेटी को दिखता है बाप को नहीं। हाँ जब बेटी को दर्शन हो गया तो बाप को होना चाहिए ना, बाप का अधिकार पहले है। हाँ एक को दर्शन देता है एक को नहीं, उनकी ही दी हुई तो सब दौलत है मेरे पास है, तेरी उपासना उन्होंने सिखाई, दर्शन दो। भगवान बोले दे रहे, कान तो छोड़ो। कर्मा ने कान छोड़ा और भगवान ने काका को दर्शन दिया है। मैं वारी जाऊं मैं वारी जाऊं सूरत पे थारी गिरधारी। ए हरि भगति होए तो करवा जैसी सांवरियो घर आवे गो। बेटी होए तो करवा जैसी, बेटी होए तो करवा जैसी सांवरियो घर आवे गो। जन्म जन्म को तेरो दुखड़ो तो पल में कट जावे गो। बेटी होए तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवे गो। जन्म जन्म को तेरो दुखड़ो तो पल में कट जावे। भक्ति भाव में, भक्ति भाव में वो शक्ति है, श्रद्धा भाव में वो शक्ति है। मूर्ति बोले काठ की जीवो भारो श्यामरी सिमावे बेटी जाट की, सिमावे बेटी जाट की। जय हो।
गो जन्म जन्म को तेरो दुखड़ो दो पल में कट जावे। श्रद्धा भाव में वो शक्ति है, भक्ति भाव में वो शक्ति है। मूर्ति बोले काठ की, रीमो मारो श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। जिमावे